आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने प्रतापगढ़ जिले के रामेर तालाब गांव की रहने वाली सुशीला मीणा का गेंदबाजी करते हुए एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए उसे भारतीय टीम के तेज गेंदबाज रहे जहीर खान को टैग करते हुए यह कहा कि इस बच्ची के बॉलिंग करने के जो एक्शन है वह बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। साथ ही यह भी कहा कि क्रिकेट में इसका भविष्य उज्जवल है। सचिन तेंदुलकर द्वारा इस बच्ची की खेल प्रतिभा की सराहना करने के बाद सुशीला का पूरे देश में नाम हो गया और कई राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ ही कई निजी संस्थान के लोग भी उसकी ओर मदद के हाथ बढ़ाने लगे। इसी कड़ी में सुशीला की मदद करने अर्चना अगरबत्ती और अर्चना डिटर्जेंट व अन्य घरेलू प्रोडक्ट तैयार करने वाली कंपनी के डायरेक्टर सौरभ पालीवाल और लोकेंद्र पालीवाल ने उनके घर पहुंचकर क्रिकेट किट के साथ ही अन्य जरूरत की वस्तुएं भेंट की। इस दौरान देव न्यूज की टीम भी सुशीला के घर पहुंची और उनके साथ ही उनके घर में मौजूद परिवार के सदस्यों के साथ ही वहां मौजूद सौरभ पालीवाल व अन्य लोगों से बात की। इस बातचीत में हमने यह जानने का भी प्रयास किया कि सुशीला को इस मुकाम तक पहुंचाने में किन किन लोगों का सहयोग रहा। साथ ही अर्चना प्रोडक्ट के डायरेक्टर सौरभ पालीवाल से भी बात की, जिन्होंने सुशीला को हर संभव मदद करने का वादा किया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं देव न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं उसी फेमस क्रिकेटर जिसका एक्शन इन दिनों बहुत ही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिनकी तारीफ़ खुद क्रिकेट के भगवान जिन्हें कहा जाता है, खुद सचिन तेंदुलकर, जहीर खान जैसे क्रिकेटर्स ने भी इनकी तारीफ़ की है और कई सारे जो है यहाँ पर नेता यहाँ पर आकर इनकी प्रशंसा करते हुए दिखे हैं। और यहाँ पर अभी अर्चना अगरबत्ती के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी यहाँ पर अभी इन्हें इस किट के माध्यम से जो है सहयोग प्रदान किया है। आइए हम उन्हीं सुशीला मीणा के पास में चलते हैं, उनका इस पर क्या कहना है। जी बेटा, आप कहीं कितने समय से आप क्रिकेट खेल रहे हो? 3 साल से। और यहाँ पे आपको क्रिकेट किसने सिखाया है? ईश्वर जी सर ने। वो आपके कोच है? हाँ। स्कूल के टीचर है आपके? हाँ। और आपका एक्शन वगैरह सब उन्हीं ने करना सिखाया आपको? हाँ। जी सर, आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आपकी बेटी का, यहाँ पे पूरे सोशल मीडिया पे आपकी बेटी छाई हुई है? सबसे पहले तो आपसे चैनल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है अभी तो। और सचिन तेंदुलकर ने भी आपकी बेटी के बारे में ट्वीट किया, उनका वीडियो शेयर किया है, तब उस पर आपका क्या कहना है? क्रिकेट के भगवान जिन्हें कहा जाता है, जो सचिन सर जो भी सर भगवान कहा जाता है, उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं हम तो। इस वक्त हमारे पास अर्चना के जो डायरेक्टर है वो भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने आज किट के माध्यम से इन्हें प्रोत्साहित किया है। जी नमस्कार। पहले तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे मेवाड़ की जो ये लाडली बेटी है सुशीला मीणा, इसने पूरे देश में, मेवाड़ ही नहीं पूरे देश में हमारे मेवाड़ का नाम, हमारे उदयपुर ज़िले का नाम रोशन किया है। तो पहले तो सबसे पहले मैं इसको बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात, इनके जो माँ बाप हैं उनको भी बहुत आज खुशी का अनुभव हो रहा होगा, क्योंकि एक पिता और एक माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात, गौरव की बात ये होती है कि उनके जो बच्चे हैं वो बहुत आगे बढ़े। तो आज मैं जैसे देख रहा हूँ कि आज हमारे सरपंच साहब विराजमान हैं, हमारे भाई साहब जो हैं यहाँ के प्रधान विराजमान हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आकर इनको शुभकामनाएं प्रेरित कर रहे हैं। तो एक हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया गया है अर्चना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सौरभ पालीवाल और मेरे जो छोटे ब्रदर हैं लोकेंद्र जी पालीवाल, हमने मिलकर एक बीड़ा उठाया है और हर तरह से आश्वासन का ये हमने पूरा इनको दिया है कि हमारी अर्चना ग्रुप और अर्चना अगरबत्ती कंपनी की तरफ से अर्चना एक्टिव वॉशिंग पाउडर की कंपनी की तरफ से जो भी सहयोग होगा हम प्रदान करेंगे। आज हम आए हैं तो हम एक शगुन के रूप में, एक टीके के रूप में हम एक पूरा किट लेकर प्रधान आए हैं, अपने क्रिकेट का जो किट है वो लेकर आए हैं और इनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और ये कहने के लिए आए हैं इनके माता पिता को कि कोई भी अगर हमारे तरफ से कोई भी प्रयास होगा, आप हमें बिल्कुल हमारा नंबर, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंपनी के हम देकर जा रहे हैं, जो भी होगा हमारी तरफ से सहयोग हमारी कंपनी की ओर से, हमारे परिवार की ओर से हम इन्हें प्रदान करेंगे। तो आज पूरा खुशी का माहौल है और मैं चाहता हूँ कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल और आगे
हो और पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे मेवाड़ में, पूरे देश में ये हमारा नाम जो है वो रोशन करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो सर आपका इस पे क्या कहना है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं जैसा कि हर नेता, राजनेता सभी जो है यहाँ पर इस राजस्थान की बेटी की हेल्प करने को आ रहा है यहाँ पर। हमारे गांव का विकास हो और नाम आगे बहुत बड़ा हो, सब बहुत अच्छी बात है सब। और आपको कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त कि आपके गांव की जो बेटी है वो इतना नाम कमा रही है यहाँ पर? हाँ, बहुत अच्छा है, सब आगे बढ़े और देश का नाम भी होगा, गांव का भी नाम होगा। मेरा बस इतना सा कहना है कि इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं सुशीला को, और बहुत आगे बढ़े अपनी लाइफ में, बहुत तरक्की करे, मेवाड़ का नाम रोशन करे, बस यही शुभकामना। और जो भी किसी भी प्रकार की मदद चाहिए होगी तो हम कंपनी पूरी उनके साथ खड़ी है। अंकन जी पालीवाल हमारे साथ मौजूद है, आपका इस पर क्या कहना है सर? सुशीला मीणा ने राजस्थान का नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है, और दरियावत जैसे, प्रतापगढ़ जिले जैसे दरियावत के छोटे से गांव में एक प्रतिभा जो निखर कर आई है, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम पूरा देश इस पे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत शर्मा और आप देख रहे हैं देव न्यूज़। आपको याद होगा क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले विश्व के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने एक गांव की बेटी जिसको उन्होंने जब बॉल करते हुए देखा तो उसकी तुलना उन्होंने विश्व के प्रख्यात गेंदबाज जहीर खान से की थी, और ये कहा था कि इस बच्ची के एक्शन बिल्कुल जहीर खान की तरह बॉल करने जैसे हैं। आज हम उसी गांव में मौजूद है, सुशीला नाम की उस बच्ची के घर पर मौजूद है। हम आपको उनके घर की कुछ परिस्थिति बताते हैं कि वह बच्ची जो है आज देश में, विश्व में नाम कमा रही है, लेकिन उनकी परिस्थिति क्या है। एक ग्रामीण तबके की रहने वाली बच्ची का ये जो सामने आपको झोंपड़ा दिख रहा है, यही इस बच्ची का मकान है, जहाँ पर ये पली बड़ी है, यहीं पर ये पढ़ती है, यहीं खेलती कूदती है। और इस बच्ची ने यहीं इसी गांव के अंदर, इन्हीं खेतों के अंदर, इसी ज़मीन के ऊपर क्रिकेट खेलने की एक प्रैक्टिस शुरू की थी, जिसको लेकर इसके गांव के जो सरपंच है इस गांव के और इसके जो शिक्षक हैं, उन लोगों ने इस बच्ची की मदद की और इसको प्रोत्साहित किया कि वह आगे खेले, उस क्रिकेट खेले और उसका भविष्य इस क्रिकेट में उज्जवल होने वाला है। लेकिन इस बच्ची का गेंद करते हुए जब वीडियो देश के महान और विश्व के महान बल्लेबाज कहे जाने वाले और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने जब सोशल मीडिया पर साझा किया और ये कहा कि इस बच्ची के एक्शन जो हैं बिल्कुल जहीर खान की तरह है, तो यह बच्ची पूरी तरह से विख्यात हो चुकी थी। आज हम इस बच्ची के घर पे आए हैं और आपको इनके घर के सारे हालात हम दिखा रहे हैं। ये बच्ची हम इससे मिले हैं और हमारे साथ में अर्चना अगरबत्ती प्रोडक्ट की जो टीम है और उनके जो डायरेक्टर हैं सौरभ जी पालीवाल, लोकेंद्र जी पालीवाल हमारे साथ यहाँ पर आए हैं और बस इस बच्ची की मदद की है। इसको क्रिकेट का किट गिफ्ट करने के साथ ही इसको ये आश्वासन दिया है कि भविष्य में उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने उदयपुर ज़िले के पास स्थित एक मासूम बच्ची जिसका नाम सुशीला मीणा है, उसकी तारीफ़ करते हुए, उसका बॉलिंग करते हुए एक वीडियो साझा किया था और ये कहा था कि इस बच्ची का भविष्य क्रिकेट में उज्जवल दिखता है और यह बिल्कुल जहीर खान की तरह गेंद करती है। आज हम उसी बच्ची के घर में मौजूद हैं जहां पर अर्चना अगरबत्ती के डायरेक्टर सौरभ जी पालीवाल और लोकेंद्र जी पालीवाल आए हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर इस बच्ची की मदद करने के लिए पहुंचे हैं, जिनको इन्होंने क्रिकेट के किट और अन्य सामग्रियां ज़रूरत के मुताबिक दिए। इस समय हमारे साथ वही बच्ची मौजूद है, आप देख सकते हैं सुशीला मीणा छोटी सी बच्ची है और यहीं स्कूल में पढ़ती है। हम इससे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इन्होंने इस छोटे से गाँव में जहाँ पर कोई आबादी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे क्रिकेट सीखा और कौन इनके गुरु हैं। बेटा, आपको क्रिकेट खेलने के लिए किसने प्रेरित किया? सबसे पहले किसने कहा था कि आप क्रिकेट खेलो, अच्छा खेलती हो? सर ने। क्या नाम है सर का? ईश्वर लाल मीणा। आपको वो खेलने के लिए कहाँ ले जाते थे? आपको क्या कहते थे कि यहाँ चलो गेंद करो? कहाँ नहीं ले जाते, वो मैदान नहीं करते। तो स्कूल के मैदान में आपको ले जाते थे। कितना समय हो गया आपको ये प्रैक्टिस करते हुए? 3 साल। 3 साल। 3 साल में कभी आपको आज जब सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, इससे पहले आपके स्कूल के टीचरों ने, आपके सरपंच साहब ने या अन्य किसी लोगों ने प्रेरित नहीं किया इसके लिए कि आप बेटा आगे बढ़ो, हम आपकी मदद करते हैं? नहीं।
मतलब सचिन तेंदुलकर ने जब ट्वीट किया तो पूरे देश की निगाह आपके ऊपर आई और आपको इसके लिए प्रेरित किया। अब आप जब आपकी यहाँ पर सब मदद करने पहुँच रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोचती हैं क्रिकेट को लेकर जो गेंदबाजी आप करती हैं? आप खेलना चाहती हैं आगे? देश के किस क्रिकेटर की तरह आप बनना चाहती हैं? आपका आइडल कौन है? किसी की लड़की किस कल? हाँ, नहीं जानती मैं। आप किसी को नहीं पहचानती है? आप देख सकते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये बच्ची ना तो देश के किसी महान क्रिकेटर का नाम जानती है ना उन्हें पहचानती है, लेकिन इसके मन में एक अटूट विश्वास है कि ये अगर खेलेगी तो यकीनन उस खेल में ये पारंगत होगी और उसमें नाम हासिल करेगी। हम इस बच्ची के साथ में यहाँ पर गांव के सरपंच और कुछ लोग मौजूद हैं और सबसे पहले मैं आपको सौरभ जी पालीवाल हैं जिन्होंने इस बच्ची की पीड़ा को समझा और यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर है ये बच्ची, गांव में रहती है। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि दूर दूर तक ना तो कोई सड़कें, न व्यवस्था है, न ऐसी कोई गाड़ी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था। सौरभ जी हमारे साथ मौजूद है, हम सौरभ जी से जानना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे इस बच्ची को प्रेरित करने की उनके मन में भी सोची। सौरभ जी, आपने कैसे इस बच्ची की मदद करने की ठानी और आपको क्यों ये लगा कि हमें उस बच्ची की मदद करनी चाहिए? नमस्कार। पहले तो ये जो हुनार बिटिया है हमारे मेवाड़ भूमि की है और मेवाड़ भूमि का हम जो कर्ज है वो मरते दम तक कभी नहीं हम चुका सकते हैं। हम क्या मतलब यहाँ पे जो मौजूद हैं एक एक शख्स है वो मेवाड़ महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि और उनके रक्त से ये सिंची हुई भूमि है, तो हम उनके ऋण को कभी चुका नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये हुनार बिटिया हमारे मेवाड़ की दरियावत के आस हम के गाँव की है और जब कह सकते हैं कि भगवान ईश्वर ने इसको आशीर्वाद दिया हुआ है और क्रिकेट के भगवान कहते हैं सचिन जी तेंदुलकर साहब, उन्होंने जब ट्वीट किया तो उन्होंने बहुत दुनिया देखी और वो क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं, उन्होंने इनको परख लिया, देख लिया और जब उनका ट्वीट और मैसेज आता है तो उनके अंदर मतलब फिर तो कोई बात होती ही नहीं है कि कोई सवाल निशान ही नहीं होता है कि अगर जब सचिन जी तेंदुलकर जैसे भारत रत्न ने अगर ट्वीट किया है तो सबकी निगाहें उस पर पड़ी। कहते हैं ना कि एक ज्योति काफ़ी होती है मशाल का रूप लेने में, तो एक ज्योति उन्होंने जला दी और वो मशाल का रूप लेते लेते आज अगर वो पूरे देश ने, पूरे अपने हिंदुस्तान में और पूरे मतलब विश्व में ये इनकी आज चर्चा हो रही है। और जब मुझे सूचना मिली कि जब मैंने देखा दिया कुमारी जी ने भी इनको वीडियो कॉल किया, राजस्व मंत्री हेमंत जी मीणा साहब हुए, काफ़ी सारे लोगों ने, आरसी हैं, बिरला जो हमारे जो उद्योगपति हैं अपने बिरला साहब, जब उन्होंने भी जब ये बीड़ा उठाया, मैं थोड़ा बाहर ट्रैवल कर रहा था, आउट ऑफ इंडिया था, जब आते मुझे मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से जब देखा तो मुझे लगा कि यार दरियावत जैसे गाँव के फिर हमारे जो जाला साहब हैं ये हमारे बहुत परिचित हैं और ये इन्हीं के गाँव की, और हमारे जो प्रधान साहब देख रहे हैं तुलसीराम जी मीणा साहब, हमारे सरपंच साहब कालूराम जी मीणा साहब और सभी जनों से हमारी जब चर्चा हुई, बात हुई और इन्होंने पूरा इस बारे में पूरा हमें इस घटनाक्रम के बारे में जब हमको अवगत कराया, तो जब मैं सौरभ पालीवाल और मेरे छोटे ब्रदर लोकेंद्र जी पालीवाल ने ये कहा कि हम इसको क्या अपन कर सकते हैं, क्या सहायता दे सकते हैं, तो अर्चना ग्रुप, अर्चना परिवार ने हमने सोचा कि हम इनको आर्थिक रूप से, आप देख सकते हैं ना तो यहाँ कोई रोड है, बहुत ज़्यादा बहुत सुविधा है, अब ठीक है काफ़ी रोडें बन चुकी है डामर की और काफ़ी विकास हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी देखा जाए कि बहुत ही पिछड़ा है यहाँ पे, ना लाइटों की पूरी तरह व्यवस्था है, ना ट्रांसपोर्टेशन है, ना कोई सुविधा है। फिर भी बच्ची आप देखिए, इनका इंटरव्यू देखिए, सुबह 5 बजे उठती है और फिर ये अपनी प्रैक्टिस करती है, फिर स्कूल जाती है, घर का अपने माता पिता का घर का काम का हाथ बिठाती है। तो हुनर है, बहुत मेहनती है और लक्ष्य उसी को प्राप्त होता है जिसके अंदर एक डिसिप्लिन होता है, जिसके अंदर एक डेडिकेशन होता है, जिसके अंदर एक डिटर्मिनेशन होता है। और ये आइडल अभी इनको, क्योंकि इनको कोई समझ नहीं है, लेकिन ये आइडल अपना किसी को नहीं मानती है, आइडल अपनी मेहनत को मानती है, आइडल अपने आशीर्वाद अपने माँ बाप को मानती है और इसको अपना लक्ष्य पता है कि मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है और ये लक्ष्य अपना हासिल कर रहेगी। तो हमारी तरफ से एक छोटा सा सप्रेम बेट, अभी हम आए खाली हाथ हम नहीं आए, तो हमने किट इनको पूरा हमने जो क्रिकेट का किट होता है वो हमारी कंपनी की ओर से, हमारे परिवार की ओर से हमने प्रदान किया है और ये एक छोटा सा है, ऐसे कोई बड़ा काम हमने नहीं किया है। और हमने इनको बोला है कि हमारी तरफ से जो भी आर्थिक रूप से तन मन धन से जो भी होगा हम इनका प्रयास करेंगे इनके लिए, और हमारी कंपनी और हमारा परिवार इनके साथ खड़ा है। और सिर्फ ये एक सोशल मीडिया या इस अपने कह सकते हैं ना, इसको दिखावे के लिए हम नहीं आए, हम अंतरात्मा मन की गहराई से यहाँ पे आए हैं और हम देख रहे हैं कि किस परिस्थिति में ये अपना कार्य करते हैं और दिन गुजारा करते हैं। तो अनेक अनेक शुभकामनाएं पूरे गांव को ही के लिए, ये गौरवान्वित की बात है
जाला साहब हमारे पास बैठे, हमारे बहुत परिचित हैं और ये इस गांव को बहुत बारीकी से इन्होंने देखा है, यहाँ के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। तो हम मन की गहराइयों से यहाँ पे आए हैं और सिर्फ एक निवेदन है कि सभी जने मिलकर, हम ही नहीं सभी जने मिलकर इस बच्ची को आशीर्वाद दें और तन मन धन से, कि देखिए बिना ना तो आपके मन से, ना तन से और ना आपके धन से कुछ कार्य होता है, हर चीज़ पे पैसों की आवश्यकता होती है। तो मैं चाहता हूँ सभी जने मिलकर, और राजस्थान सरकार से मेरा निवेदन और अपील है कि इस बच्ची को यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए मेवाड़ का, ताकि और भी जो बच्चियां हैं वो इनको देखकर प्रेरित हो और आगे अपना भविष्य इसमें आगे और बढ़ाएं। जैसे आप देख सकते हैं अभी चेस ही में हमारे कितने गर्व की बात है कि भारत के जो विश्व चैंपियन चेस के जो बने हैं वो छोटी सी उम्र से चेस खेलते खेलते आज उन्होंने 16-18 साल की उम्र में उन्होंने चेस का खिताब हासिल कर लिया। तो बहुत प्रतिभाएँ हैं हमारे गाँव में। तो इस बिटिया को, सुशीला मीणा को बहुत आशीर्वाद, और इन्होंने आज बॉलिंग भी करी और हमने बैटिंग भी करी और हमने देखा कि बहुत इनके अंदर टैलेंट और प्रतिभा है और ये आगे बढ़े और इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाए। ये राजस्थान सरकार से मेरी अपील है। बहुत बहुत अनेक शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद और बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आप देख सकते हैं कि अर्चना के जो डायरेक्टर है सौरभ जी, उनकी ये तमन्ना है कि ये बच्ची बहुत आगे बढ़े और इसको जब भी किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो ये उसकी मदद को तैयार रहेंगे। हमारे साथ में जाला साहब जो यहाँ के पूर्व सरपंच साहब है, वह भी हम उनसे जानना चाहेंगे कि वह इस बच्ची का कैसे उज्जवल भविष्य देखते हैं और उसके लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। सर आप पहले तो आपके देव न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रतिभाओं के बारे में अपन देखें तो प्रतिभाएं तो मेवाड़ क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही प्रतिभाएं। आपने पहले भी देखा होगा, अपने लिम्बाराम जी जो हैं तीरंदाज के लिए, वो कोटड़ा से निकले, एक ऐसे विदूर क्षेत्र से निकल करके आए और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में तीरंदाजी में अपना लोहा मनवाया। तो प्रतिभाएं तो हैं। प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए जैसे एक हीरे की पहचान जोहरी करता है, वैसे ही इस सुशीला मीणा की पहचान सचिन जी ने करी, क्योंकि वो इस हीरे के जोहरी थे, पहचान करी और पहचान करके और उन्होंने दिया। तो आज इस बच्ची का एक भविष्य के लिए काफ़ी साथ आए हैं। राजस्थान सरकार से कैबिनेट मंत्री, राजस्व मंत्री आदरणीय हेमंत जी मीणा भी यहाँ पधारे हैं और उन्होंने भी पूरी कोशिश करी है, आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से पूरी मदद की जाएगी। हमारे टीएडी मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी खरड़ी साहब भी यहाँ पधारे हैं। उसके बाद में हमारे जो यहाँ विधानसभा के विधायक प्रत्याशी रहे हुए हैं कन्यालाल जी मीणा, उनके थ्रू सुशीला मीणा को चित्तौड़ बुलवा करके हमारे चित्तौड़ सांसद साहब आदरणीय सीपी जी जोशी और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने उसी समय आदित्य बिरला जी से बात करी और बात करके कहा कि उनकी ये बच्ची है, इसको पढ़ाना। तो उन्होंने कहा कि ये पढ़ाई से लगाकर क्रिकेट तक इसका सारा खर्चा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। और उनके यहाँ से उनके जो अध्यक्ष थे उनको यहाँ भेजे हैं, यहाँ वो आकर के भी गए हैं। उसके बाद में आरसीए वालों ने भी इसकी जिम्मेदारी ली है और आरसीए वाले इस बच्ची को पढ़ाएंगे और क्रिकेट सिखाएंगे। तो मैं सरकार से यही है कि आने वाले समय में ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो जिले स्तर और तहसील स्तर से खेल बनाए जाए, ताकि खेल ग्राउंड बनेगा तो ग्रामीण में काफ़ी प्रतिभा है, उनको थोड़ी बहुत टेक्निक मिल जाए और ग्राउंड मिल जाए तो भारतवर्ष में ऐसी कई प्रतिभाएं जो आगे आ जाए और भारतवर्ष का नाम रोशन कर दे, ऐसी प्रतिभाएं। इसलिए उम्मीद है कि सरकार भी पूरी कोशिश करके लगी हुई है और इस बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा और हमारी पंचायत और हमारे क्षेत्र और दरियावत और पूरे मेवाड़ का नाम भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में रोशन करेगी। और बच्ची का आइडियोलॉजी है, सबसे बड़ा है कि उस बच्ची ने किसी क्रिकेटर को नहीं पहचानती, वो स्वयं के नाम से चल रही है। तो जो अपनी इच्छा से, उम्मीदों से अगर कोई कुछ करना चाहे तो वो एक दिन बहुत बड़ा बनता है। जैसे कि एक एकलव्य, उन्होंने गुरु की प्रतिमा बना करके और धनु विद्या सीखी द्रोणाचार्य की, और जो धनु विद्या में इतने मजबूत है कि एक बार कुत्ता भौंका तो उन्होंने सारे तीर उस कुत्ते के मुंह में लगा दिए थे। तो ऐसी प्रतिभाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में और सरकार इसकी कोशिश करेगी। तो मैं बता रहा हूं कि बहुत प्रतिभाएं आएगी। और अभी के समय में जो सरकार है, केंद्र से लगाकर राजस्थान सरकार है, मोदी जी हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री, वो यही चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी प्रतिभाएं खेल में हैं तो उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री 24 घंटे में 18 घंटे इनकी मेहनत करके, चिंता करके और इस देश को और इस देश की प्रतिभाओं को आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बच्ची का भविष्य उज्जवल दिखता है और काफ़ी लोग यहाँ पर इसकी आर्थिक रूप से और हर तरह से मदद करने के लिए पहुँच रहे हैं। देव न्यूज़ के लिए भारत शर्मा।